दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो एक इस्लामिक देश है, लेकिन अन्य इस्लामिक देशों की अपेक्षा इस देश में महिलाओं को काफी ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ की महिलाएं सशक्त हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और कभी कभी टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है। दोस्तों यहाँ शराब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन चाय उतनी ही आसानी से। दरअसल इस देश के लोग चाय उतनी ही प्यार से पीते हैं जितनी हम इंडियंस पीते हैं। इसी के साथ बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में जो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अफ्रीका के एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है अल्जीरिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सूडान और दक्षिण सूडान के टूटने के बाद अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में 10वां सबसे बड़ा देश बन गया। सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं आता होगा कि अफ्रीका का देश है तो बहुत ही अल्प विकसित होगा, बहुत ज्यादा उग्र होगा और बहुत ज्यादा अंडरडेवलप्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीर थोड़ी सी उल्टी है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, ये देश महिलाओं को बहुत अधिकार देता है और इस देश में आपको वो सब देखने का मौका मिलेगा जो आप यहाँ ढूंढने आएंगे। दोस्तों, ये देश ट्यूनीशिया, लीबिया और पश्चिम में मोरक्को के बीच स्थित है। ये उत्तरी अफ्रीकी देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.382 मिलियन किलोमीटर है और लगभग 44 मिलियन आबादी का ये घर है। यहाँ पर अधिकांश 75% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, तो ये एक इस्लामिक देश हुआ। यहाँ पर लोग इस्लाम का पालन करते हैं। हालांकि यहाँ के नियम और कायदे कानून थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कहीं कहीं फ्रेंच भी देखी जाती है। दोस्तों, ये देश बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। बेहतरीन शहरों का घर भी है ये। यहाँ आपको रोमन साम्राज्य के कुछ सबसे खूबसूरत स्थल भी मिल जाएंगे। दोस्तों, लगभग 90% भाग यहाँ सहारा रेगिस्तान है। जी हाँ, और मात्र 12% भाग में ही लोग रहते हैं। ये देश काफी गर्म है। आपको पता है 2011 में तो सलाह शहर का तापमान 50 डिग्री क्रॉस कर गया था। अधिकांश इस्लामी देशों के विपरीत अल्जीरिया में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अल्जीरिया में महिलाएं जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं और पढ़ लिख कर खुद को सशक्त भी कर रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा या फिर कहें कि पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आपको पता है दोस्तों, अल्जीरिया में एक अच्छी बात है, यहाँ पर शराब को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। आप यहाँ पर शराब आसानी से नहीं ढूंढ सकते। रेस्टो और आमतौर पर दुकानों पर यहाँ शराब नहीं मिलती, बल्कि इनके अपने ही बाज हैं। इसके साथ दोस्तों, अल्जीरिया लोग चाय के लिए काफी दीवाने हैं। जी हाँ, जितने इंडियंस दीवाने हैं उससे कई ज्यादा लोग तो यहाँ दीवाने हैं। एक दिन में कई कप चाय ये लोग पी जाते हैं और यहाँ पर आपको हर कदम पर चाय की दुकानें इजीली मिल जाएंगी। इंडियंस की तरह इस देश में आने वाले मेहमानों को चाय परोसी जाती है। यहाँ पर एक अलग ही तरह की चाय मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुदीने की चाय ज्यादा फेमस है और घर आने वाले मेहमानों को खजूर जरूर खिलाया जाता है। दोस्तों, प्राचीन रोमन शहर टिमगाट से लेकर एमजैब घाटी के प्राचीन गांव तक अल्जीरिया वास्तव में बेहतरीन देश है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है। आपको पता है यहाँ पर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर आपको कई प्राचीन खंडहर भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अल्जीरिया का राष्ट्रीय पशु सदाबहार विशाल कान वाली फेनेक लोमड़ी है। जी हाँ, ये देखिए कितनी क्यूट सी है। कान इतने बड़े हैं जो खुद ही यूनिक लगते हैं। जी हाँ, और वजन ज्यादा नहीं है, मात्र 1 से 1.5 किलो। ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, जिसे आप बार बार देखेंगे। ये उतना ही प्यारा है जितना प्यारा दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वेलकम करने की इस देश की अपनी ही परंपरा है। ये लोग गले मिलकर नहीं, एक दूसरे को किस करके वेलकम करते हैं, और किस भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 4, 6 या 8 बार। जी हाँ दोस्तों, कानून ने इस देश को बहुत अधिकार दिए और यहाँ के नियम कानून भी बहुत निराले हैं। अगर हम कानून की बात करें तो कानून ने इस देश के एक पुरुष को 4 शादी करने का अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते 4 शादी में, वो 1 शादी में ही बहुत खुश हैं। इसी के साथ दोस्तों, अल्जीरियस इस देश की राजधानी है और हलचल भरा देश भी है। इसे कभी कभी सफेद शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके सेंटर में यूनेस्को सूचीबद्ध पुराना कस्बा है, जिसे आप मदीना भी कह सकते हैं। हालांकि पुराना घर एक म्यूजियम है। दार हसन पाशा
कस्बा एक वास्तविक भूल भुलैया जैसा है जहां आप खो जाएंगे और यहाँ बहुत सारे घर और बिल्लियों की तस्वीर खींचने का मौका मिलेगा आपको। दोस्तों, ये है कॉन्स्टेंटाइन, जी हाँ, पुलों का शहर। कॉन्स्टेंटाइन अल्जीरिया में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। शहर की सेटिंग बहुत खूबसूरत है। इसके केंद्र में एक हीरे के आकार का पठार भी है। पुल खाई के पार शहर को जोड़ते हैं और सबसे सुंदर पुल सिदी एमसीड ब्रिज है। एक समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था, बट अब नहीं है। शहर में घूमने और बहुत सारे नज़ारों को देखने के लिए ये परफेक्ट जगह है। यहाँ खूब सारी कैफेज हैं, रेस्टोरेंट हैं और खाने की बहुत सारी शॉप। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, तो जल्दी से चले आइएगा दोस्तों। ये है जेनेट। जब भी आप अल्जीरियाई लोगों से पूछेंगे कि आपको सहारा में कहाँ जाना चाहिए, तो उनमें से ज्यादातर लोग आपको जेनेट जाने के लिए कहेंगे। जी हाँ, सहारा रेगिस्तान के मध्य में एक शानदार नकलिस्तान के चारों ओर एक साथ इकट्ठे होकर छोटे छोटे गांव की सैर आप यहाँ कर सकते हैं, जो अपने आप में ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ आने का मतलब है बुनियादी बातों तक पहुँचना। जी हाँ, इतिहास, संस्कृति, शिल्पकला और कलाकारों के बारे में जानना। और हाँ, टेस्ली एंड अजर रॉक पेंटिंग को देखना मत भूलिएगा। ये पेंटिंग यहाँ की पारंपरिक पेंटिंग्स में से एक है। दोस्तों, ये है टिमगाट। यदि आपको रोमन खंडहर पसंद है तो अल्जीरिया में घूमने के लिए 3 बेहतरीन जगह, जमीला, टिमगाट और टिपासा। टिमगाट का निर्माण पहली शताब्दी के आसपास रोमन सम्राट द्वारा किया गया। ये रोमन शहर नियोजन और प्राचीन रोमन बस्तियों के लेआउट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रहा। यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट है 12 मीटर ऊंचा विजयी बलुआ पत्थर का मेहताब, थिएटर और बेसिलिका। दोस्तों, ये है जमीला, टिमगाट के लिए एक वास्तविक कंपटीशन करने वाली जगह। बेहतरीन खूबसूरती जो किसी से कम नहीं है। रोमन सैनिकों के रहने के लिए ये शहर के रूप में बनाया गया था। रोमन बस्ती हरे पहाड़ों के आसपास बनाई गई। जमीला शहर, जिसे पहले कोई कुल के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर आपको थिएटर, ऐतिहासिक बाजार, मंदिर, बेसिलिका और कुछ खास घर देखने को मिलेंगे। म्यूजियम भी है जहाँ आप जा सकते हैं, हिस्ट्री, सभ्यता, कल्चर के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ यहाँ बहुत सारे खंडहर हैं जिन्हें संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये खराब या टूटे नहीं। दोस्तों, ये है कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ अफ्रीका। भूमध्य सागर के चट्टानी तट पर 124 मीटर की ऊंचाई पर अल्जीरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थल कैथोलिक कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ अफ्रीका एक लोकप्रिय धारणा है। मंदिर बनाने का विचार लियोन के 2 लोगों को आया, जिन्होंने एक बार यहाँ जैतून के पेड़ के खोखले में वर्जिन मैरी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी और तभी 1872 में इसे बनाया गया। इसका डिजाइन वास्तुशिल्प शैली का है जो बहुत ही खास है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आई होप दोस्तों, आपको अल्जीरिया का ये सफर अच्छा लगा होगा और आपको हमारी मेहनत भी समझ आई होगी। कैसा लगा देश, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।